सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड नंबर 37। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान ने शियान को खत्म करके यूशिन के अंदर मौजूद डिमोनिक पावर्स को ट्रिगर किया। साथ ही उसने एक टैलिस्मान के जरिए मैसेज सभी सेक तक पहुंचा दिया कि यूशिन अब डीमन बन चुका है, जिस वजह से वहाँ पर सभी सेक के लोग आ गए और उन सब ने मिलकर हमारे हीरो को खत्म कर दिया। तब तक वहाँ पर हेंग्यू सेक के लोग भी आ गए थे। शुआंग तो इस सदमे से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो लोग यूशिन की बॉडी पर भी काबू पाना चाहते थे, मगर तभी डांस सिटी के लॉर्ड वहाँ आकर यूशिन की बॉडी पर दावा करते हैं, क्योंकि यूशिन उनका अल्केमी लॉर्ड था। अब आगे तो हम देखते कि यूशिन अब अंडरवर्ल्ड में पहुंच चुका है, मगर वो जगह उसे कहीं से भी अंडरवर्ल्ड जैसी नहीं दिख रही थी। तो टाइशू ड्रैगन से कहता है कि सीनियर, शायद आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये अंडरवर्ल्ड तो बिल्कुल नहीं, प्लीज मुझे बताए क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। जिस पर टाइशू ड्रैगन उसे बताता है कि जब तुम मरने ही वाले थे तभी तुम्हारी सिक्स पाथ इमॉर्टल आई एक्टिवेट हो गई और वही तुम्हारे सोल को इमॉर्टल रेल्म में लेके आई है। यूशिन कहते हो अच्छा, तो ये है इमॉर्टल रेल्म। अब टाइशू ड्रैगन उसे बताता है कि ये तुम्हारे इमॉर्टल व्हील आई यूनिक दुनिया है, यहाँ पर तुम अपनी सोल को प्रिजर्व कर सकती हो। फिलहाल तुम्हारी बॉडी तो नहीं, मगर तुम्हारी सोल इमॉर्टल है। तुमने अपनी बॉडी को भी काफी अच्छे से रिफाइन किया था, जिस वजह से वो भी ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी। ठीक 49 डेज के बाद इमॉर्टल रेल्म दोबारा से ओपन होगी और तुम्हारी सोल वापस से तुम्हारी बॉडी में एंटर करेगी। इसे रिजरेक्शन कहा जाता है। ये सुन के तो यूशिन काफी चौंक गया था। वो कहता है वाह, मैं तो दोबारा से रिजरेक्ट होने वाला हूँ। जिस पर टाइशू ड्रैगन कह रहा था कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं, तुम्हें रिजरेक्ट होने में 49 डेज लगने वाले हैं और इसी दरमियान तुम्हें ढेर सारी चैलेंजेस को फेस करना होगा। देखो, ऑलमोस्ट सभी को पता है कि तुम्हारे पास सिक्स पाथ ऑफ इमॉर्टल व्हील आए हैं, तो तुम्हारी साई को छीनने की कोशिश करेंगी। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारी बॉडी को दफनाया या फिर जलाया गया तो क्या होगा? फिर तो तुम कभी रिजरेक्ट नहीं हो सकते। ये सुन के तो यूशिन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है कि अगर मुझे उस दुनिया में जाने का मौका मिले तो एटलीस्ट मैं देख सकता हूँ कि मेरी मौत के बाद वहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर वो टाइशू ड्रैगन की मदद से मॉर्टल्स की दुनिया में पहुंच चुका था। वो देखता है कि उसकी बॉडी एक जगह रखी हुई थी और सभी लोग उसकी मौत का मातम मना रहे थे। शुआंग का तो रो रो के बुरा हाल था। यूशिन से देखा नहीं जाता, तो तुरंत ही जाकर शुआंग को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता है, मगर वो तो उसे टच भी नहीं कर सकता था। तभी टाइशू ड्रैगन उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे सोल को कोई नहीं देख सकता और ना ही तुम्हारे प्रेजेंस को कोई फील कर सकता है, और सबसे बुरी बात तो ये है कि तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हुआ रोते हुए वहाँ पर पहुँच चुका था। वो अपने बड़े भाई को उठाने की कोशिश करता है। लीन भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो कह रही थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया? मैं बस थोड़े दिनों के लिए एकांत में प्रैक्टिस करने गई और तब तक इतना बड़ा हादसा हो गया। वहाँ पर यूशिन को पसंद करने वाली सभी लड़कियाँ मौजूद थी और उनका भी रो रो के बुरा हाल हो गया था। तभी वहाँ का डोर एक पावरफुल एनर्जी से ओपन हो जाता है। दरअसल यूशिन के फादर हाउटियन वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्हें तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा मर चुका है। एक दिन पहले ही तो उन्हें पता चला था कि यूशिन उनका बेटा है और आज उन्हें उसी बेटे की मौत की खबर मिल गई। वो कह रही थी मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जीते जी घर नहीं ले जा पाया, मगर अब तुम अपने घर चलोगे। यूशिन भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और तभी शुआंग उनसे कहती कि नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, मैं यूशिन को यहाँ से कहीं भी ले जाने नहीं दूंगी। ये सुन के तो हाउटियन बहुत ज्यादा भड़क गए थे। वो अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहते कि आप यूशिन के मास्टर हो, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर अब आप मेरे रास्ते में नहीं आ सकती, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। यूशिन मेरा बेटा है, तो मुझे उसे अपने साथ ले जाने का पूरा हक है। जिस पर शुआंग कहती है कि मैं यूशिन के मास्टर के नाते आपको नहीं रोक रही, बल्कि मैं उसकी बीवी की हैसियत से आपको रोक रही हूँ। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद शुआंग यूशिन ने उसे गिफ्ट की हुई हेयर पिन अपने बालों में लगा लेती है। उसने यूशिन को अपना हस्बैंड मान लिया था। वो कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ यूशिन को यहाँ से कोई भी नहीं ले जाएगा। यहाँ पर यूशिन का सब कुछ है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। यूशिन भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो गया था, मगर वो बेचारा करे भी तो क्या करे। अब तो हाउटियन भी शांत हो चुके थे। वो कहते कि यूशिन काफी खुश नसीब है जो उसे तुम्हारी जैसी लड़की मिल गई। शुआंग, एक दिन तुम अपने पति के घर जरूर वापिस आओगी, मैं इसी उम्मीद में यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर हाउटियन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही लियो, सिटुनान और एल्डर जू वहाँ पर आ गए थे। वो एल्डर यांग को बताती कि हमें शक है कि यूशिन को किसी डीमन ने पजेस किया था। उसके अंदर की डिमोनिक पावर और शियान का अचानक से गायब हो जाना, इसमें कोई ना कोई कनेक्शन
कनेक्शन जरूर है, इसलिए हमने शियान को हर जगह तलाश किया, मगर वो बच्ची हमें कहीं नहीं मिली। ये सुन के यूशिन थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो कहता है कि शियान की बॉडी तो बैटलफील्ड पर ही मौजूद थी, फिर इन लोगों को वो क्यों नहीं मिली? मेरे ख्याल से इसके पीछे मिंग जुआन का हाथ है। इधर एल्डर यांग बताती कि शियान को ढूंढते रहो, हमें कुछ भी करके इस मैटर को रिजॉल्व करना होगा। मैं जानता हूँ कि यूशिन के खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई थी, बस मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। इधर यूशिन भी अब सोच में पड़ गया था कि शियान की बॉडी कहाँ गई होगी, मगर वो सोचने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता था। जिसके बाद वो इमॉर्टल रेल में वापस चले जाता है। वो टाइशू ड्रैगन से कह रहा था कि मुझे यहाँ पर 49 डेज गुजारने हैं, जो मैं यूं ही खाली बैठ के नहीं निकाल सकता। जिस पर टाइशू ड्रैगन कह रहा था कि हाँ ये बात तो सही है, एक काम करो, तुम यहाँ पर हमारे ड्रैगन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को भी सीख सकते हो। ये हमारे टाइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की खास टेक्निक है, मगर इसे मास्टर करने के लिए तुम्हारी सोल का पावरफुल होना जरूरी है, और तुम्हारी सोल तो बहुत कमजोर है। इसीलिए सबसे पहला मैं तुम्हें मेरे क्लैन की सोल रिफाइनिंग मेथड सिखाता हूँ। इसे सैवेज सोल रिफाइनिंग भी कहा जाता है, जिसके लिए यूशिन भी एग्री हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम जेंगियांग सेक के एंसेस्टर को देखते हैं, जो चेंग कुन को बता रहा था कि यूशिन की बॉडी फिलहाल हेंग्यू सेक में रखी गई है, तो तुम लोगों को कुछ भी करके 6 व्हील इमॉर्टल आई यहाँ पर लानी होगी। उस खास ट्रेजर को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। जिस पर चेंग कुन कह रहा था क्या फिक्र नहीं करो, मैं कुछ अरेंजमेंट करके वो इमॉर्टल व्हील आई यहाँ पर लेके आऊंगा। इधर निंग शुआंग को भी यूशिन की मौत की खबर मिल जाती है। वो इससे बहुत ज्यादा दुखी थी। उसे यूशिन के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, तो अपने बाल काटते हुए कह रही थी कि अगर आफ्टर लाइफ मौजूद है तो हम वहाँ पर जरूर मिलेंगे। इधर यूशिन ने अपने ही टाविस फॉर्म को समन करके उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। वो अपने ट्रू फायर फॉर्म डेंसू ड्रैगन और हेवनली थंडर वाले टाविस फॉर्म के साथ फाइट कर रहा था। उस पर जितने भी अटैक हो रहे थे वो सारे के सारे अटैक्स यूशिन की सोल ने एब्जॉर्ब कर लिए थे। टाइशू ड्रैगन उसे बता रहा था कि हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है, इसे मास्टर करने के बाद भला तुम कमजोर कैसे रह सकते हो। जिसके बाद ड्रैगन लॉर्ड यूशिन को एक और टेक्निक टाइशू शेनजिंग सिखाने लगता है। वह ये टेक्निक खासकर बॉडी मूवमेंट के लिए डिजाइन की गई थी। इसके बाद यूशिन ने टाइशू उजी नाम की टेक्निक को भी मास्टर कर लिया, इससे उसका माइंड और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब टाइशू ड्रैगन यूशिन को बता रहा था कि हमारी सबसे पावरफुल टेक्निक है टाइशू केव। इसे तो टाइशू क्लैन की 9 इमॉर्टल आर्ट में भी शामिल किया गया था। द टाइशू केव इस टेक्निक की मदद से तुम स्पेस के ब्लैक होल से कनेक्ट कर सकते हो। अब इन सभी मूव्स को प्रैक्टिस करके यूशिन दोबारा से लोटस फ्लावर में आ जाता है। टाइशू ड्रैगन उसे बता रहा था कि मेरे एक बात समझ नहीं आ रही, वो बंदा जुयान हमारी टेक्निक का यूज कैसे कर रहा था। जब उसने तुम्हारे साथ फाइट की थी तब उसकी ऑरा हमारे डिमोनिक ऑरा से मिलती जुलती थी। खैर इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। अब यूशिन उससे पूछता है कि सीनियर मैंने ढेर सारी टेक्निक को मास्टर कर लिया है, क्या और भी कुछ टेक्निक बाकी है? तो टाइशू ड्रैगन उससे कहता है कि अब तुम्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, कल 49 डे है, इमॉर्टल रेल्म ओपन होगी और तुम दोबारा से रिजरेक्ट हो जाओगे। इसलिए यूशिन तुरंत ही हेंग्यू सेक में पहुंच गया था। वो देखता है कि शुआंग उसकी बॉडी के पास बैठी है, वो उससे बातें कर रही थी। वो कहती यूशिन ऐसा कहा जाता है कि मौत के बाद जब लोग दोबारा से रीइंकार्नेट होते हैं तब वो अपने पिछले लाइफ की सारी बातें भूल जाते हैं, वो उन सभी यादों को भुला देते हैं, मगर तुम मुझे कभी मत भूलना। जिसके बाद वो रोते हुए यूशिन के माथे पर किस करती है। तभी उसे फील होता है कि यूशिन की बॉडी अब पहले से काफी ज्यादा वार्म हो गई थी, और ये देखकर शुआंग को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो कह रही थी कि शायद मेरा यूशिन अभी भी जिंदा है, मैंने इसके बारे में सीनियर ब्रदर्स को बताना चाहिए। इसलिए वो जल्दी से एल्डर यांग को इस बारे में खबर देने के लिए निकल पड़ती है। उसके जाने के बाद यूशिन ड्रैगन लॉर्ड से पूछ रहा था कि आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या मसला है। तो टाइशू ड्रैगन उसे बताता है कि तुम्हारी सोल अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, साथ ही इमॉर्टल रेल्म भी ओपन होने वाली है, अब थोड़ी देर में तुम रिजरेक्ट हो जाओगे। तभी यूशिन देखता है कि वहाँ पर हेंग्यू सेक का एक मास्टर आ चुका है। उसने अपने चेहरे को हाफ कवर किया था। वो भागते हुए यूशिन की बॉडी के पास पहुँच जाता है। यूशिन इत्मीनान से उसकी हरकतें देख रहा था। यूशिन उससे कहता है कि जेचिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर जेचिंग उसकी आवाज सुन नहीं सकता था। वो जल्दी से यूशिन की बॉडी को कवर कर लेता है। यूशिन की सोले देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो उससे कह रहा था कि यार क्या अब बस यही चुराना बाकी था। अब जेचिंग रात के अंधेरे में यूशिन की बॉडी लेकर बड़ी ही तेजी से भाग रहा था। यूशिन की सोल भी उसके साथ ही थी, और तभी फ्लाई करते हुए लिंगजिन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो जेचिंग को कह रहा था कि यूशिन की बॉडी पर मेरा हक है। जिसके बाद वो जेचिंग पर ब्लैक पाम से अटैक कर देता है। तो जेचिंग भी उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें वो फेल होकर नीचे गिर जाता है। दरअसल ये बंदा कुआसी हेवन रेल्म से है। यूशिन ने तो नकाब के अंदर से उसे पहचान लिया था। वो कह रहा था कि ये तो बुढ़ा लिंगजिन
जेन है, शायद ये भी मेरी बॉडी चुराना चाहता है। वैसे तो ये बहुत ही सच्चाई की बातें करता है, लेकिन आज इसका असली चेहरा सामने आ गया। अब लिंग जेन दोबारा से जेचिंग पर हमला करने आ गया था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए वहाँ पर जेंग यांगसेक का एंसेस्टर यिन पहुँच जाता है। वो जेचिंग से कह रहा था कि जल्दी से इसकी बॉडी लेकर जेंग यांगसेक पहुँच जाओ, तब तक मैं लिंग जेन से निपट लेता हूँ। जिसके बाद वो लिंग जेन पर अटैक करने चला जाता है। इधर जेचिंग दोबारा से यूशिन की बॉडी उठाकर वहाँ से भागने लगता है। यूशिन की सोल भी उसके साथ थी। वो कह रहा था जेचिंग तो जेंग यांगसेक का जासूस है। इधर लिंग जेन और यिन के दरमियान अभी भी फाइट चल रही थी। उन दोनों का टारगेट था यूशिन की बॉडी। वहीं दूसरी तरफ जेचिंग पर कई सारे डिसाइपल्स ने एक साथ अटैक करना शुरू कर दिया था, तो तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है, मगर उनके कंटिन्यूअस अटैक की वजह से उसकी शील्ड ब्रेक होकर यूशिन की बॉडी नीचे गिर जाती है। और अब डिसाइपल्स में आपस में झगड़े शुरू हो गए थे। एक बंदे ने यूशिन की बॉडी को उठा लिया था, मगर दूसरे लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिससे यूशिन की बॉडी हवा में उछल गई थी। यूशिन देखता है कि उसकी बॉडी खतरे में है। सभी लोग उसे इधर उधर फेंक रहे थे। वो कहता है यार प्लीज ऐसा नहीं करो, अगर तुम लोगों की वजह से मेरी बॉडी डैमेज हो गई तो फिर मेरा जिंदा होना कैंसिल हो जाएगा। मगर कोई भी उसकी बात सुन नहीं सकता था। ये देखकर तो यूशिन ने हार मान ली थी। वो समझ गया था कि ये सभी लोग बहुत लालची है। यूशिन की हालत हेवंस की लॉर्ड रेना भी देख रही थी। उनके जूनियर उनसे कहती कि मॉर्टल व्हील आई बहुत ज्यादा खास है, हमने भी उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर वो कहती ना, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। टियानशुन हेवंस और अर्थ के सभी रीइंकार्नेशन सील को गार्ड करते हैं, इसलिए हम उनके मैटर में दखल नहीं दे सकते। हम दोनों तो बस तमाशे देखने का काम करेंगे। इधर बेचारा यूशिन अपना सिर पीट रहा था, और तभी वो देखता है कि आसमान से एक बंदा बड़ी तेजी से उसके पास आ चुका है। वो सभी डिसाइपल से कहता है कि अगर मेरा पीछा किया तो मारे जाओगे। इतना कहकर वो यूशिन की बॉडी लेकर वहाँ से भागने लगता है। और डिसाइपल कह रही थी कि बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमने उसका पीछा नहीं करना चाहिए। और तब तक शुयांग भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उस बंदे से कह रही थी कि मेरे हस्बैंड की बॉडी मुझे वापस चाहिए। अभी देखकर वो डिसाइपल भी उनके पीछे जाने लगती है। वो कह रहे थे कि मौका मिलते ही हम यूशिन की बॉडी को चुरा लेंगे। इधर जेचिंग कह रहा था कि अब मैं इस मैटर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता, नहीं तो मेरी पहचान सबके सामने आ जाएगी। इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरा दिन निकल चुका था। हेंग्यूसेक के लोग अभी भी उस मिस्टीरियस बंदे का पीछा कर रहे थे, मगर जिसके पास यूशिन की बॉडी थी वो बंदा काफी चालाक था। उसने पहले ही जंगल में एक पोर्टल ओपन किया था। ये देखकर एल्डर यांग कहते कि ये तो वॉइड टेलीपोर्टेशन एरी है, हमें कुछ भी करके इस बंदे को रोकना होगा। तो एल्डर यांग और शुयांग एक साथ उस बंदे पर अटैक कर देते हैं, मगर तब तक वो बंदा वहाँ से जा चुका था। यूशिन को अपने से दूर जाता हुआ देखकर शुयांग और ज्यादा घायल हो गई थी। इधर वो बंदा बड़ी तेजी से यूशिन की बॉडी लेकर भाग रहा था। यूशिन की सोल भी उसके पीछे थी। वो कहता है कि सभी लोग पागल हो गए हैं। जेंग यांगसेक और लिंग जेन आपस में ही झगड़े कर रहे थे, लेकिन मेरी बॉडी तो कोई तीसरा बंदा ही ले जा रहा है। तभी टाइशु ड्रैगन यूशिन को बताता है कि तुम्हें जानकर दुख होगा, ये बंदा भी जेंग यांगसेक से ही बिलोंग करता है। इसका नाम ये शाओजी है। इसी बंदे ने चेंगकुन के ऑर्डर पर जेंग यांगसेक की डेड आर्मी बनाई थी। ये बंदा ब्लैक मैजिक जानता है। मुझे इसके बारे में एक और बात अच्छे से याद है। इसी बंदे ने डिमोनिक हार्ट को डिमोनिक ऑरा के साथ जेंग यांगसेक के पास वापस लाया था, और यही डिमोनिक हार्ट जुयान के अंदर है। जब उसने टाइशु केव का यूज किया था, तभी मैंने उसकी डिमोनिक एनर्जी को पहचान लिया। ये सुनकर यूशिन सब कुछ समझ गया था। वो कहता है कि जुयान के पास डिमोनिक हार्ट था, और इसी वजह से ड्रैगन सोल ने उसे अपना होस्ट बनाया, और वो डीमन हार्ट जुयान तक पहुँचाने का काम जेंग यांगसेक ने किया है। इट मीन्स कि सबके पीछे जेंग यांगसेक का हाथ है। आज मेरी ये जो हालत है उसका जिम्मेदार है चेंगकुन और एल्डर वू। अब हकीकत पता चलने के बाद यूशिन बहुत ज्यादा भड़क गया था। इधर शाओजी ने यूशिन की बॉडी को बाहर निकाल लिया था। अब वो अपने नाइफ से उसकी आँख फोड़ने ही वाला था कि तभी यूशिन की सोल उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि वो दोबारा से रिजरेक्ट हो गया था। अब यूशिन शाओजी को एक जबरदस्त पंच मार के दूर फेंक देता है। शाओजी उसे जिंदा देखकर हैरान था। वो कह रहा था कि तुम मर के भी वापिस आए हो, चलो मैं दोबारा से तुम्हें मार देता हूँ। जिसके बाद शाओजी डिमोनिक हैंड से उस पर हमला कर देता है, लेकिन यूशिन टाइशु केव का यूज करके उसके अटैक को काउंटर करना शुरू कर देता है। जिसके बाद यूशिन अपने ड्रैगन को समन करके उस पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। यूशिन देखता है कि इस अटैक में शाओजी बुरी तरह से घायल हो गया, तो तुरंत ही उस पर सेकंड अटैक करने चला जाता है। इस बार यूशिन ने अपने धनुष और डेंजू ड्रैगन को समन कर लिया था। अब यूशिन ड्रैगन सोल डिवाइन फायर थंडर से शाओजी पर हमला कर देता है, मगर शाओजी भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। वो अपनी सारी पावर्स का यूज करके यूशिन की इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर
देता है, जिसके बाद वो अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि मैं अनएक्सपेक्टेड चीजों से बहुत नफरत करता हूँ। उसने यूशिन को अपने हाथों में जकड़ लिया था, जिसके बाद शाओजी उसके पास आकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। वो अपनी खतरनाक एनर्जी से यूशिन को क्रश कर रहा था। तभी यूशिन की इमॉर्टल व्हील आई एक्टिवेट होकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। उस इमॉर्टल व्हील आई की एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि शाओजी को तकलीफ होने लगती है। वो तड़पते हुए कह रहा था कि तुम्हारी इमॉर्टल व्हील आई पर सिर्फ जिंगयांग सेक का हक है, लेकिन मैं इस मिशन में फेल हो गया। इतना कहकर वो खुद को ही ब्लास्ट कर देता है। उसके मरने की वजह से स्पेस में एक क्रैक बन गया था, जिससे वहाँ पर हेवनली टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, जो यूशिन को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। यूशिन टाइशु केव की पावर से खुद को बचा रहा था, मगर इतना काफी नहीं है, तो अब वो अपनी इमॉर्टल व्हील आई का यूज करता है। टाइशु ड्रैगन भी सब गौर से देख रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।